हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह को मानते हैं, तो आज का ये पूरा वचन आप जरूर सुने। दोस्तों, आज के वचन से मैं एक ऐसी जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ जो जानकारी हर एक मसीह भाई बहन को होनी चाहिए। प्रभु को जितने भी लोग मानते हैं उन सभी लोगों को ये जानकारी जरूर होना चाहिए। जिस भाई बहन को ये जानकारी नहीं होगी उसके लिए बहुत ही दुख की बात है। तो आज के वचन से मैं परमेश्वर के वचन से एक ऐसी भेद की बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा रहस्य जो बताने के लिए जा रहा हूँ। शायद आपको वो रहस्य अभी तक ना मालूम हो और मालूम भी हो सकता है। दोस्त, देर ना करते हुए आज का वचन निकालेंगे। सो आइए हम बताते हैं आज का वो कौन सा वचन है, कौन सी वो जानकारी है जो हर एक मसीह भाई बहन को रखने की बहुत ही ज़रूरत है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, पूरा वचन सुनिए। जब आप पूरा वचन सुनेंगे तभी वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन जरूर सुने। तो दोस्तों, आज का वचन हम निकालेंगे। आज का वचन है योना की पुस्तक और अध्याय 1। मैं यहाँ से जो है 1 से 2 वचन पढ़ूंगा। पहले वचन को ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर जो है एक वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन अमीता के पुत्र योना के पास पहुँचा। उठकर उस बड़े नगर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है योना को बोल रहे हैं। योना जो है प्रभु का दास है और परमेश्वर जो है योना को बोल रहे हैं कि जो है एक जो नीनवे शहर है, एक शहर है, उसका नाम है नीनवे। तो नीनवे देश में जो है शहर में परमेश्वर जो है योना को भेज रहे हैं प्रचार करने के लिए हैं। प्रभु बोल रहे हैं अपने दास योना को कि जो है नीनवे शहर में जाओ, वहाँ पर मेरे वचन का प्रचार करो। लेकिन जब योना ने ये बातें सुनी कि प्रभु ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं, तो जो है योना ने जो है इसके बाद में क्या विचार किया, वचन हम 3 पढ़ेंगे। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। हालेलुया। दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जो है इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर जो है योना को बोल रहे हैं कि नीनवे शहर में जाओ, वहाँ पर मेरे वचन का प्रचार करो। क्योंकि परमेश्वर जो है नीनवे जो है एक बड़ा शहर है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, 1 लाख से प्लस लोग वहाँ पर रहते हैं और परमेश्वर जो है नीनवे के लोगों को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया है, नीनवे में रहने वाले भी सभी लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन नीनवे में क्या होता है, किस बात का प्रचार करना है, ये बात आपको बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। परमेश्वर जो है बोलते हैं अपने दास योना को जो है नीनवे शहर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पर जो है मुझको छोड़ करके उन लोगों को लोग परमेश्वर मान रहे हैं जो सचमुच में ईश्वर नहीं है। नीनवे में रहने वाले लोग जो है परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं। उस शहर में पाप बहुत बढ़ गया है, अपराध बहुत बढ़ गया है। लोग ईश्वर को छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके मान रहे हैं। लोग जो है प्रभु को नहीं मान रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे लोगों को जो प्रभु नहीं है उन लोगों को प्रभु करके उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है बुराई बहुत बढ़ गई है, अपराध बहुत बढ़ गया है। परमेश्वर जो है यहाँ पर खुद बता रहे हैं कि जो है उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तो नीनवे शहर में जो है बुराई परमेश्वर की नज़र में बढ़ गई है, इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि नीनवे शहर में जाओ, मेरे वचन का प्रचार करो। तो क्या होता है, ये बातें सुन करके जो है प्रभु का दास योना जो है परमेश्वर की आज्ञा को जो है नहीं मानता है, परंतु वो परमेश्वर के पास से दूर जो है दूसरी जगह पर भाग जाने का फैसला ले लेता है। और जो है एक जहाज मिलता है, उस जहाज में बैठ करके जो है वो जो है परमेश्वर से दूर भाग के जा रहा है।
लेकिन क्या होता है मेरे मसीह भाई बहनों, जब वो जहाज़ पर बैठता है, जब वो नदी में होता है, पानी में होता है, तब जो है बहुत बड़ा जो है एक आंधी तूफान आता है और जहाज़ जो है पानी में डूबने लगता है। वहाँ पर जो है योना जो है संकट में पड़ गया है, योना बहुत ही समस्या में पड़ गया है। योना के चारों तरफ जो है समस्या आ गई है, चारों तरफ पानी ही पानी है, वो डूबने वाला है, जहाज डूबने वाला है। उस जहाज में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उस जहाज पे जो है विचार किया जाता है कि ये समस्या क्यों आ गई है। लास्ट में पता चलता है, योना बोलता है मैं परमेश्वर के पास से भाग जा रहा हूँ, मेरे कारण ये समस्या आ गई है। तो जहाज में जो लोग बैठे होते हैं वो लोग जो है योना को पकड़ कर जो है उस समुद्र में, उस पानी में जो उठा करके डाल देते हैं। और शायद आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने जो योना पर भी अनुग्रह किया। एक जो है बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है परमेश्वर ने जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है एक जो है मगरमच्छ को भेज दिया था। उस मच्छ ने जो है योना को जो पानी में फेंका गया, उस मच्छ ने जो है उसको निकल लिया और 3 दिन और 3 रात जो है योना मछली की पेट में रहा। और योना जब मछली के पेट में रहा, वहाँ पर पढ़ करके इसने जो है योना जो है मछली के पेट में जब 3 दिन 3 रात रहा, वहाँ पर उसने जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया। इस वचन से दोस्तों हमें शिक्षा मिलती है। बताना चाहते हैं योना क्यों संकट में पड़ गया, योना क्यों समस्याओं में पड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे दोस्तों परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू नीनवे शहर को जा और मेरे वचन का प्रचार कर, क्योंकि मैं उस देश को बचाना चाहता हूँ, शहर को बचाना चाहता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर बुराई बहुत बढ़ गई है, अपराध बहुत बढ़ गया है, इसलिए वहाँ पर जाके वचन का प्रचार करो। लेकिन योना ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, इसलिए जो है योना जो है समस्या में पड़ गया। योना के चारों तरफ जो है समस्या ही समस्या आ गई। दोस्तों इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है, जो परमेश्वर आपको वचन देते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर ने योना को अपने वचन बोला था, योना को आज्ञा दिया था, लेकिन योना ने आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना। इसलिए योना जो परमेश्वर के पास से वो भाग रहा था, दूर जा रहा था, इसलिए वो समस्या में पड़ गया। जब हम लोग भी या आप जब परमेश्वर की आज्ञा को आप सुनते हैं, जो प्रभु आपको आज्ञा देते हैं कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, जो मसीह भाई बहन प्रभु की बातों को नहीं मानता है योना के जैसे, परंतु जो आज्ञा आप सुनते हैं उस आज्ञा को आप टाल देते हैं, नहीं मानते हैं, आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। एक मसीह भाई बहन समस्या में जब पड़ता है, समस्याओं में तब पड़ता है जब परमेश्वर से दूर जाता है। जो मसीह भाई बहन जो है प्रभु की बातों को नहीं मानता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, योना के जैसे, वो उसका जीवन जो है वो भाई बहन जो है समस्या में पड़ जाता है, दुख में पड़ जाता है और संकट में पड़ जाता है। तो दोस्तों यदि आप संकट से बचना चाहते हैं, समस्याओं से बचना चाहते हैं, और जो है आप जो है बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं, आप समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो आपको जो है परमेश्वर जो आज्ञा देता है उस आज्ञा का पालन करें। यदि जो प्रभु आपको आज्ञा देते हैं उस आज्ञा का हम पालन करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है आशीष देते हैं, हम पर अनुग्रह और दया परमेश्वर करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो है परमेश्वर ने जो है आयुब के जीवन में क्या हुआ। आयुब ने जो है कोई आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, आयुब ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन जो है फिर भी जो है आयुब जो है समस्या में पड़ा, क्योंकि आयुब परीक्षा में पड़ा। और आयुब की परीक्षा जो है उसके अपराध के कारण नहीं, उसके पापों के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है आयुब की परीक्षा हुई। मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार से योना जो है जब जहाज में बैठा हुआ था, आंधी तूफान आ गया था, जहाज डूबने पर था, और लेकिन योना को उठा करके समुद्र में फेंक दिया गया। वो जो चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई बचने का रास्ता नहीं है, पानी ही पानी है, समुद्र है, बच करके कहाँ जाओगे। तो कहने का अर्थ ये है कि योना जो है चारों तरफ से समस्याओं में डूबा हुआ है, कोई रास्ता उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कैसे बचूं, क्या करूं क्या ना करूं।
हमारे और आपके जीवन में ऐसा कभी कभी होता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम समस्या में पड़ गए, समस्याओं में फंसे हुए हैं। दोस्तों, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, हमारे जीवन में समस्या तब आती है जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम नहीं करते हैं। जब हम प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तब जो हम समस्या में पड़ते हैं। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, ध्यान से सुने। लूका की पुस्तक अध्याय जो है 15 या 16 में लिखा हुआ है कि जो है, जब एक पिता के दो पुत्र हैं, छोटे पुत्र की कहानी। एक पिता के दो पुत्र होते हैं, छोटा जो पुत्र होता है और वो जो है अपने पिताजी से बोलता है कि आप जो है हमारे हिस्से की संपत्ति जो है हमको दे दीजिए और जो हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे। उसका पिता जो अपने बेटे की बात मान लेता है और संपत्ति जो जिसका जितना हक उसका बनता है, जितने हिस्से में आती है, छोटे पुत्र को जो है उसको संपत्ति दे दी जाती है। फिर जो है छोटका पुत्र जो अपनी संपत्ति को, धन दौलत को लेकर के जो है, पैसा लेकर के जो है दूर देश को चला जाता है। वहाँ पर जो है समस्या में पड़ जाता है। थोड़े दिन तक वो खुशी की ज़िंदगी जीता है, लेकिन वो जितना पैसा था उसने जब विचार में, वेश्याओं में, गलत संगति में, दारू पीने में, गलत काम करने में, गंदे काम करने में उसने अपने सारे पैसे को ख़त्म कर देता है। जब उसके पास पैसा नहीं रहता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो पेट पालने के लिए जो है वो सूअर चराने का काम करने लगता है। लेकिन बाद में वो पछताता है। तो कहने का मतलब ये है, छोटका पुत्र जो समस्या में क्यों पड़ा? जब तक वो अपने पिता के पास में था तब तक वो शांति से रहता था, सुरक्षित रहता था, कोई भी दिक्कत परेशानी उसके पास नहीं थी। लेकिन जब वो पिता से दूर देश को चला गया तब समस्या में पड़ गया। वो अपनी मनमानी करने लगा, अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगा, तब वो समस्या में पड़ गया। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, कोई भी प्रभु का दास, कोई भी जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, जो आज्ञा प्रभु आपको देते हैं, यदि उस आज्ञा को आप इनकार करके अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो आप जो है समस्या में पड़ जाते हैं। छोटका पुत्र के जैसे समस्या में पड़ जाते हैं, योना के जैसे समस्या में पड़ जाते हैं। और यदि आप समस्या में पड़े हुए हैं, योना के जैसे आप समस्या में पड़े हुए हैं, चारों तरफ समस्याएं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो है इससे हम बाहर कैसे निकलें, तो दोस्त मैं बता देना चाहता हूँ, समस्या कहाँ से शुरुआत होती है? जब हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब हम प्रभु की बात का इनकार करते हैं, तभी से समस्या की शुरुआत होती है। तो लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है तो वहीं से सुधार भी होता है। यदि आप समस्या में हैं, दुख में हैं, तो आप विचार कीजिए कि प्रभु ने आपको कौन सी आज्ञा दिया है, जो आज्ञा का इनकार करके आप समस्या में पड़ गए हैं। आप विचार कीजिए, याद कीजिए और आप उस आज्ञा का पालन करना शुरू कीजिए। प्रभु ने जो आपको बात बोली है, उस बात को जो है पालन करना शुरू कीजिए। जब छोटका पुत्र वापस पिता के पास आ गए, वो पछताया, उसको एहसास हुआ कि मैं जब पिता के पास था तो मैं सुख से रहता था, शांति से रहता था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अपने पिता की बात को नहीं माना, आज मैं पिता से दूर आ गया हूँ, तब मैं आज बहुत दुख की ज़िंदगी जी रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप प्रभु से दूर चले गए हैं, तो आप जो छोटका पुत्र जैसे पिता के पास वापस आइए। आपका पिता प्रभु है, अपने प्रभु के पास वापस आइए, अपने पिता के पास वापस आइए और प्रभु से क्षमा मांगिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। और याद रखें, दोबारा गलती ना करें। सच्ची माफ़ी उसको कहते हैं जो एक बार गलती हो गई, उस गलती को ना दोहराएं। तो आप प्रभु से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, और कोई भी दुख आपके जीवन में, कोई भी समस्या है, आप प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको दुख से निकालेंगे। जब छोटका पुत्र पिता के पास वापस आ गया, अपनी गलती को मान लिया, तो पिता अपने पुत्र को जो है ग्रहण किया, उस पर दया किया, वो फिर से शांति से रहने लगा। और जब योना ने जो है पछता करके, उसने मछली के पेट में, उसने जो है समस्याओं के बीच में वो डूबा हुआ है, तब भी ऐसी स्थिति में उसने जो है पछताया, स्मरण किया कि मैं परमेश्वर की बात को मान लेता। तब जो है परमेश्वर से उसने जो मछली में पेट में होकर के उसने प्रभु से प्रार्थना किया। तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए, गलतियों को मान लीजिए, पश्चाताप कीजिए
और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप पर अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे। आप जिस भी समस्या में है प्रभु आपको समस्या से बाहर निकालेंगे। तो समस्या से बाहर कैसे निकलें? आप प्रभु की बातों को माने, प्रभु की आज्ञा का पालन करें और जो आज्ञा प्रभु आप देते हैं उस आज्ञा का पालन जरूर करें। दोस्तों, जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं तब हमारे जीवन में शांति आती है और परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। दोस्तों, आप प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आप समस्या में हैं तो प्रभु समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु की जो है आज्ञा का पालन करें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।